अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब, आपका हज गाइड। दोस्तों, हज 2026 में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इंडियन हुज्जाज कराम का दायरा सिर्फ अजीज़िया या अल नसीम तक महदूद ना रहे, ये दायरा बढ़ भी सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा होगा कि इंडियन हुज्जाज कराम अजीज़िया के इस एरिए में रहते हैं या फिर ये अल नसीम के एरिए में रहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसके तहत इनका जो जगह है वो और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अजीज़िया, अल नसीम या फिर कुछ और एरिया है जो कि वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह वहाँ पे भी इनके रहने के इंतज़ामात जो है वो हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया किस तरीके से यहाँ की बिल्डिंगों को एलोकेट करती है इंडियन हाजियों को ठहराने के लिए। उसके पहले आप ये जानें कि ये पूरा अजीज़िया का एरिया बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं रहते हैं। इस जगह पे हिंदुस्तान प्लस पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लोग रहते हैं और इसी में सारी बिल्डिंगें जो हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ होती है तशरीह। तशरीह क्या होती है? तशरीह होती है लाइसेंस होता है बेसिकली ये, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं हर एक बिल्डिंग का एक लाइसेंस बनता है। लाइसेंस कौन बनाता है? ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, ये इन तमाम बिल्डिंगों को जो है ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तशरीह देती है कि हाँ आपकी बिल्डिंग जो है वेल मेंटेन है, यहाँ पे आप हाजियों को ठहरा सकते हैं। और अगर उस बिल्डिंगों में कोई प्रॉब्लम हुई तो उस बिल्डिंग ऑनर को जो है वो तशरीह नहीं मिलती है, और अगर तशरीह नहीं मिलेगी तो वहाँ पे कोई भी हाजी जो है वो ठहर नहीं पाता है। और जो भी ऑथराइज्ड लोग होते हैं जिस भी कंट्री के, चाहे वो इंडिया हो गया चाहे पाकिस्तान हो गया, वो उस बिल्डिंगों में अपने हाजियों को नहीं ठहराते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब जो है गवर्नमेंट आ करके वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाल दें, क्योंकि उस बिल्डिंग के पास जो है लाइसेंस ही नहीं है। तो इस साल का ऐसा कुछ मामला है कि बहुत ढेर सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसके ऑनर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है परमिशंस मिल जाए, तशरीह मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, जिससे कि उनके पास लाइसेंस रहेगा तो हाजी वहाँ पे आकर के ठहर सकते हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट का भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग इस तरीके से रहेगी, इस आर्किटेक्चर में रहेगी, इसमें इतने साइज़ के रूम, इतने दरवाजे, यहाँ से निकलना वहाँ से, ये सारा कुछ एक इसका इनका जो है रूल एंड रेगुलेशंस होता होगा, उसके मुताबिक अगर नहीं होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो तशरीह प्रोवाइड नहीं करती है। तो इस बार कह लीजिए आप कि थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट होंगे या फिर कुछ और रूल्स रेगुलेशंस कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा जिसके तहत काफ़ी ढेर सारी बिल्डिंगें अजीज़िया की इस वक्त में ऐसी हैं जिनके पास जो है तशरीह नहीं है। तो अल्लाह आलम लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरी तरीके से लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है इस चीज़ पे कि अगर खुदा न खास्ता अगर अजीज़िया के उन तमाम बिल्डिंगों को हमें नहीं मिलता है तो हम अपने हाजियों को कहाँ पे किस तरीके से ठहरा सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो तलाश किए जा रहे हैं कि अगर सपोज़ करें अजीज़िया के बिल्डिंगें हमें कुछ मिल गई, कुछ हमें अल नसीम का बिल्डिंग मिल गया, हो सकता है कि हमें अपने हाजियों को जो है बता कुरैश में भी ठहराना पड़ सकता है, अल नुज़हा है वहाँ पे ठहराना पड़ सकता है, या फिर जो जबल सौर है उसके अराउंड का जो एरिया है वहाँ पे भी ठहराना पड़ सकता है, या फिर ज़्यादा पैसे दे करके जो बड़े बड़े होटल्स हैं, चाहे जितने भी पैसे देने पड़े, जो यहाँ की गवर्नमेंट है यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन हाजियों को हज कराना, वो जितने पैसे देना हो दे करके हाजियों को एकोमोडेट तो कराएगी, रहने के इंतज़ाम पूरा जो भी इंतज़ामात है पूरी तरीके से वो करेगी। लेकिन अभी के वक्त में थोड़ी जहाँ तक मेरा इल्म है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन के, इसकी वजह से अभी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिस पे सारे लोग जो है इस वक्त में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है इन तमाम एरिए में भी आपको रहना पड़ सकता है। क्या मैंने नाम बताया? अजीज़िया, आपको अल नसीम का एरिया हो गया, बता कुरैश का नाम हो गया, अल नुज़हा हो गया, या फिर जबल सौर का आसपास का एरिया हो गया। तो आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान के हुज्जाज कराम होते हैं उनके ठहराने का तरतीब भी इसी तरीके से होता है। कुछ लोग जो है अजीज़िया में रहते हैं, कुछ बता कुरैश में रहते हैं, कुछ अल नसीम में रहते हैं। समझिए कि पूरी तरीके से स्कैटर्ड रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते हैं। हमारे इंडियन हाजियों का क्या है कि अल्लाह का करम है कि हर साल अजीज़िया की बिल्डिंगें जो हैं हम लोग को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे एक जगह पे सारे हाजी जो है वो ठहर जाते हैं।
दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कहीं से भी कोई इरादा आपको जो है डिमोटिवेट करने का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से आने से पहले या फिर जो यहाँ के जो चीज़ें होती हैं एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, तो आप मेंटली अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे या फिर उसके एतबार से जो भी इंतज़ामात करने होंगे वो इंतज़ामात जो है आप कर पाएंगे। तो मेरा इंटेंशन जो है पूरी तरीके से साफ़ है कि मैं आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट ही करना चाहता हूँ। कहीं से भी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। अब इन तमाम चीज़ों में आपके सीखने वाली चीज़ ये है कि देखिए जो जवान लोग आते हैं, नौजवान लोग, वो माशाल्लाह उनको सारा इल्म होता है, हर चीज़ सही तरीके से वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो हमारे ज़ईफ़ लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे किचन की फैसिलिटी नहीं है, किचन को जो है बैन कर दिया गया है। यहाँ पे आप इवन कुछ भी नहीं पका सकते हैं, किचन आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप कुछ भी पका नहीं सकते हैं। तो उस केस में जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं उनको थोड़ी क्या ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। कहीं की सोचें आपकी ब्रेकफास्ट करना है तो हम जो है कहीं जा कर के लाइन लगा रहे हैं, हमें कुछ खाना पीना है तो किसी हम तलाश कर रहे हैं, या फिर अगर कैटरिंग की फैसिलिटी मिल गई तो इंशाल्लाह लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है एप्लीकेशंस इसके आने शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जो है इस पे हो सकता है कि चीज़ें जो है एक तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएं। और अगर इस साल जो है और अच्छी तरीके से हो गया तो आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरी हो जाएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे ज़ईफ़ हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ट्रेंड करना ज़रूरी है। ये जो आप फैमिलीज़ वाले देख रहे हैं, अगर आपके वालिद मोहतरम आ रहे हैं या फिर आपके घर में आपके रिश्तेदार में कोई भी हाजी इस तरीके से आ रहा है कि वो इस साल हज को जा रहा है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है कि उनको किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत हम गाइड करें, सिखाएं। क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं आप? सबसे पहली चीज़ भाई उनको जो है मोबाइल ऑपरेट करना सिखाइए। कम से कम इतना हो कि उनको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे कॉल करना, यहाँ पे IMO का एप्लीकेशन चलता है, किस तरीके से चलाते हैं, यहाँ पे कौन सा सिम कार्ड लेना है, कौन से फ्री एप्लीकेशंस यहाँ पे रन करती हैं जिसके ज़रिए से आप जो है अपने मुल्क को आसानी से बात कर सकते हैं कॉल करके। उसकी मतलब मुकम्मल वीडियो जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। ये तमाम वीडियोस को देखेंगे तो आपको इसकी रहनुमाई जो है वो मिल जाएगी। तो आप जो है अपने ज़ईफ़ लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को ये चीज़ें सिखाइए, मोबाइल ऑपरेट करना सिखाइए। लिफ्ट में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, थोड़ा सा डेमो जो है उनको दे कर रखिए आप कि भाई जब भी बटन दबाते हैं देख लीजिए कि हाँ लिफ्ट यहाँ पे हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, उसका बेस जो है नज़र आ रहा है। आप उसके बाद से अंदर जाइए और किस तरीके से कौन सा नंबर दबाना है, ये थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने की हमें ज़रूरत है। और क्या क्या चीज़ सिखा सकते हैं आप, जैसे कि भाई रोड क्रॉस करना है तो यहाँ पे भाई गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ चलती हैं, आपको एहतियात रखना होगा। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो भाई देख लें रेड सिग्नल हो गया है, उसके बाद से ही हम रोड क्रॉस करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको देखने में लग रही होगी छोटी बातें, लेकिन जब यहाँ पे हाजी हज पे आते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और हर जगह पे कहीं ना कहीं जो है उनको इन तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है, परेशानियाँ होती हैं। तो आप जो है सिखाना शुरू करें। और ये जितनी भी चीज़ें जो है यहाँ की गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस जो बना रही है वो कहीं ना कहीं हाजी लोगों के बेटरमेंट के लिए है, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही बना रही है। लेकिन क्या है कि 15 शवाल के वक्त तक जो है जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में चली जाती हैं एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इतना कम वक्त रह गया है कि जो भी चेंजेस जो है बताए जा रहे हैं वो इतने कम वक्त में मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो जो भी लोग हैं अपने अपने सोर्सेज से जो है तशरीह लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह एट द एंड सब कुछ जो है वो बेहतर हो ही। मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप किसी भी तरीके से परेशान ना होइए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों पे लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी आप अपना काम करते रहिए, यानी कि आप अपनी हज की तैयारी करते रहिए और इबादत करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है आप अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। एट द एंड अल्लाह ताला हर चीज़ जो है सही कर ही देगा, क्योंकि भाई आप जो है अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ताला अपने घर को बुला रहा है तो आपको परेशानी में थोड़ी डालेगा। आपके हक में जो कुछ भी बेहतर होगा अल्लाह ताला वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ये तमाम चीज़ें थी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे चैनल के ज़रिए से ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी बातें हैं जो कि जानना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोज़ जो है आप मेरे चैनल के ज़रिए से देखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आपके जहन में क्या क्या कन्फ्यूज़न है, क्या क्या डाउट्स हैं, ये तमाम चीज़ों को जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, अगर आपकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी ज़्यादा मुश्किल वाली है, तो मैं खुद आपको कॉल करके उसका सॉल्यूशन जो है वो दे सकता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर मेरी जो एप्लीकेशन है आफ्ताबफुटनोट्स.com, उसमें भी कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप मेल करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास जो है मेल और वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आ जाएगी। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।